गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को लेके आया हूँ, जो कि आज हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। पीएनबी का जो पीएनबी एक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, बट बहुत लोग इस बैंक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। बट अगर अब इसका फाइनेंशियली नंबर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर बिज़नेस को समझते हैं तो हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पर जाके दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग का ज़्यादातर बिज़नेस रूरल एरिया में करते हैं, सेमी अर्बन एरिया में होता है, और मेट्रो में तो बहुत कम होता है, 16% है। बट धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करेगा ये लोग। बट अभी ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ बिज़नेस आपका पकड़ बना के रखा है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, जो कि अच्छा है। जो कि अभी जो रूरल एरिया भी धीरे धीरे, जहाँ पे जितना भी लोग है वो लोग के पास धीरे धीरे पैसे आ रहा है कि वो लोग डिपॉजिट कर सके, एफडी कर सके, और लोन लेते हैं वो लोग भी। तो बैंक का सिंपल सा बिज़नेस मॉडल है कि ये लोग सस्ते में लोन लेते हैं और महंगे में लोन देते हैं। जैसे कि हम लोग से एफडी लेते हैं, 7% हम लोग को रिटर्न देते हैं, वो लोग उसको 10 to 12% में लोगों को प्रोवाइड करते हैं लोन के हिसाब से। और वो लोग को उसके बाद वहाँ से जो प्रॉफिट बीच में जो बच जाता है 5-6%, वही इन लोगों का नेट प्रॉफिट होता है। सो इन लोगों का बिज़नेस बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर हम लोग अगर इसका टेक्निकल हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे आज, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग को पब्लिक सेक्टर बैंक में हमेशा सबसे पहले बुक वैल्यू में ध्यान देना है। बुक वैल्यू इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। बुक वैल्यू देख सकते हैं जो करेंट में है वो है 117 करेंट प्राइस, बट बुक वैल्यू अभी चल रहा है 124। मतलब अभी बुक वैल्यू से ये कंपेयर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लस पॉइंट है जो कि हमें ज़रूर देखना है कि बुक वैल्यू के ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं या फिर नीचे है, विच इज़ ओके। सेकेंड हम लोग देखना है पी। अभी पी जो है, हम लोग को पी क्यों देखना है यहाँ पर, जैसे कि मैं कुछ स्टॉक में मैं पी आप लोग को इम्पोर्टेंट देखने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक में मैं आप लोग को पी देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। ऐसा क्यों, इसके ऊपर मैं एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोग को मैं क्लियर करूँगा किस कंपनी में पी देखना चाहिए और किस कंपनी में पी नहीं देखना चाहिए। जैसे बेसिकली अगर मैं बता दूँ अभी कि जो भी प्राइवेट बैंक होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, हम लोग को उधर पी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक होता है वहाँ पर पी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पी देख सकते हैं 7.89% है, जो कि हम लोग अगर इसको करंट सिचुएशन 5 साल में अगर कंपेयर करते हैं तो विच इज़ ओके, बिकॉज़ इसका मीडियम जो पी है वो आपका 13.8 है, जो कि ठीक है। अभी जो ट्रेड कर रहा है अंडर वैल्यूड है, ठीक है, जो कि एक अभी लेने वाला टाइम में ही है। और हम लोग इस कंपनी में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ROCE मिनिमम 20% होना चाहिए, बट यहाँ पर 6% है। लेकिन हमें यहाँ पर ROCE नहीं देखना है, यहाँ पर हमें ROE देखना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमें नहीं देखना है, हमें देखना है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। क्योंकि बैंक का काम होता है लोन लेके लोन देना, यहाँ पर बोरो को हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है कि ROE 10 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 15 है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन करें तो पी अगर कंपैरिजन करें, जैसे कि SBI का 10 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7 है, इसका भी 7 है, ऑन एन एवरेज 7.8, जो कि मीडियम पी बहुत अच्छा है अभी के लिए राइट नाउ। सो मैं इस कंपनी में क्यों ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अगर मैं आप लोग बताऊँ, क्योंकि इसका जो करंट परफॉर्मेंस है, हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हम लोग को बहुत समझ में आएगा। जो कि इसका जो
जिसका पी हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर इम्पोर्टेंट देना है कि ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए, ये दोनों जितना भी बैंक है, बैंक इंडस्ट्री में हम लोग को ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ज़्यादा ध्यान देना है। जो कि यहाँ पर ग्रॉस एनपीए आपका जो 2022 में 10 पॉइंट था, मतलब 10% था, और नेट एनपीए 3% था, वो कि धीरे धीरे कम होते होते अभी कितना है, अगर हम लोग रिसेंटली देखेंगे, जो कि है हम लोग अगर नेक्स्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एकदम लोअर साइड में है, जो कि बहुत बढ़िया। जैसे कि ग्रॉस एनपीए एकदम लोअर साइड में है, जो कि वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है पीएनबी बहुत अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जो कि रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं है, बट यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ने से इट डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पर जो एनपीए बनता है, एनपीए से यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री में ख़तरा होता है, जो कि बेड लोन होता है। क्योंकि यहाँ पर अभी एनपीए देखिए आप इम्प्रूव हो रहा है, जैसे देख सकते हैं आप, लगातार इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, हमें इस बात को एकदम ध्यान से समझना है। और यहाँ पर मैं जो बोला आपको, फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसको हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग अगर आप लोग को समझाएंगे तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पर रिज़र्व देख सकते हैं आप, जो कि वो लोग कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, जो कि अपना पैसा होता है रिज़र्व, मतलब जो उन लोग का पैसा होता है, तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग जो डिपॉज़िट है, ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिपॉज़िट लोग नहीं कर रहे डर के मारे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डिपॉज़िट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग अगर इसका देखेंगे कि ये लोग का शेयर होल्डिंग कैसे है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी को अपने, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, बट फिर भी 70% होल्डिंग करके रखा है, विच इज़ वेरी गुड परसेंटेज। क्योंकि 70% मतलब 75% तक एक कंपनी में होल्ड कर सकते हैं, बट ये लोग 70% तक होल्ड किया है, इट इज़ वेरी गुड। एंड हम लोग इसको पब्लिक में देखेंगे तो कितना परसेंट पब्लिक के पास है, अंदर जाके देखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है, जस्ट 8% है। और रिसेंटली जो 13% था, उसके बाद 11%, फिर 9%, फिर 8%, फिर 9%, मतलब धीरे धीरे कम होते गया है। लेकिन यहाँ पर जो FII था, FII का इंक्रीज़ हुआ, DII था, DII ने इंक्रीज़ किया। डेट मीन्स कि यहाँ से जो वीक हैंड है, इसको कम हो रहा है, वीक हैंड और स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है इस कंपनी के लिए। तो इस कंपनी का आने वाला टाइम में ग्रो क्यों होगा, अगर हम लोग इसका फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करते हैं, जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जैसे कि अभी लोगों का इनकम बहुत कम है, अभी जो भी इनकम करता है वो लोग उसका इनकम का कुछ भी वो लोग मतलब सेव नहीं कर पाते, सिर्फ खाने पीने में और जैसे बच्चे का एजुकेशन में ख़त्म हो जाता है। बट जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम जब बढ़ेगा, तो उस इंसान के लाइफ में मतलब एक बैंकिंग का इंडस्ट्री इस बैंकिंग का मतलब रोल बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा। जैसे कि वो अगर ज़्यादा इनकम करेगा तो उसके बाद वो EMI पर कुछ भी ले सकता है, क्योंकि तब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, जो कि कहाँ जाएगा, जैसे EMI पे कार लेना, जैसे कि रेंट घर मतलब होम लोन लेना, या फिर पर्सनल लोन लेना, वकेशन लोन लेना, व्हाटएवर बहुत सारा होता है। तो ऐसे लोन पे इन लोग का धीरे धीरे वो उस पर्सन का लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे जैसे वो आदमी और इनकम करेगा, वो जैसे धीरे धीरे और लोन लेगा, या फिर बिज़नेस के लिए लोन लेगा, मतलब उस टाइम उस आदमी का मतलब लाइफ में बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पिछली टाइम में ही अभी धीरे धीरे जो क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ है, मतलब यूज़ करने का जो मतलब राइज़ है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में ख़ास करके, क्योंकि लोग आजकल EMI पर बहुत कुछ ले लेते हैं और मंथली देते रहते हैं, जो कि आजकल मतलब पॉसिबल है। सो इसीलिए बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रो होगा। और ख़ास करके PNB नेशनल बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक का क्यों ग्रो होगा,
बिकॉज़ जो प्राइवेट बैंक है वो लोग ज़्यादातर अर्बन एरिया में टारगेट करते हैं कस्टमर को। वो लोग अर्बन एरिया में जाते हैं जो कि मालदार लोग होता है वो लोग को टारगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पीएनबी है ये रूरल एरिया पर ज़्यादातर इसका बिज़नेस होता है, जो कि आप लोगों को गाँव में या फिर छोटे शहरों में इसका बिज़नेस ज़्यादा दिखेगा। और एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है पीएनबी का, क्योंकि इसके पास जितना भी मतलब ब्रांच है, उन लोग का ब्रांच जो है वो उसका खुद का ही ज़्यादातर है, जो कि पीएनबी का खुद का ज़मीन होता है, लैंड उसका ही होता है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पीएनबी बहुत अच्छा कर रहा है। पीएनबी का जो हम लोग देख सकते हैं, जो कि नेट एनपीए बहुत ही इम्प्रूव किया। ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला बात है, जो कि बहुत अच्छा है। जो पहले आप लोग देख सकते हैं कितना हाई था, जो कि धीरे धीरे कम करते करते आज एक लोअर साइड में है। इससे भी लो हो सकता है, बट अभी जितना लोअर साइड में है इट्स इनफ फॉर इट नाउ। सो चलो हम लोग इसका चार्ट पैटर्न में जाते हैं और देखते हैं आज कि इसका क्या चार्ट पैटर्न में है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो बिज़नेस मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया और इसका फ्यूचर इसको भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, जो कि चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीएनबी। तो चलिए पीएनबी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर जो कि मैंने ऐसे नोट ये सब लिख के रखा था, इसको हटा लेते हैं। जो कि यहाँ पर आप लोग का चार्ट पैटर्न अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखेंगे तो हम लोग को नज़र आएगा कि ये स्टॉक कितना हाई में था, जो कि इसका जो टॉप है, ये टॉप से कितना परसेंट नीचे है, जो कि 57% नीचे है, जो कि एक 57% नीचे है। और अगर ये 57% से डायरेक्ट 57% नीचे है, अगर ये पूरा टॉप तक जाता है तो कितना परसेंट का हम लोग का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 136%। अगर मैं कहता हूँ 136% आने में अगर हम लोग को 2 साल भी लगा, 2 साल क्या 3 साल भी लगा, फिर भी हम लोग का 40 से 41-42% का CAGR मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये ऊपर क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ राइजिंग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा। जितना गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लोन लेके गवर्नमेंट का ही अकाउंट से लोन लेगा। जितना भी गवर्नमेंट खर्चा करता है वो ज़्यादातर लोन बैंक अपना गवर्नमेंट बैंक से ही लेता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो इसके पीछे बहुत अच्छा पोटेंशियल है और इम्प्रूव भी कर रहा है पीएनबी। और अगर हम लोग लॉन्ग टाइम को छोड़ के अगर हम लोग शॉर्ट टाइम का टारगेट देखें, जो कि एक शॉर्ट टाइम का टारगेट है, जो कि हम लोग का एक स्ट्रेटजी है, दैट इज़ कॉल्ड V20 स्ट्रेटजी। ये एक बहुत ही मतलब प्रूवन मतलब स्किल है, जो कि प्रूवन मतलब वो है कि इस स्ट्रेटजी में मैंने बहुत पैसे कमाया है, जो कि प्रूवन है। सो अगर हम लोग जो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, जो लगातार ग्रीन कैंडल बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगर यहाँ तक जाता है इस शेयर, मतलब जाना तो डायरेक्ट 100% श्योर है कि यहाँ तक तो जाएगा ही। बट स्टॉक मार्केट पे हम लोग को गारंटी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, यहाँ तक अगर वो पहुँचता है तो हम लोग का कितना प्रॉफिट हो सकता है, लेट्स सी। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो कितना परसेंट, जो कि ऑलमोस्ट 96%, मतलब डबल। अगर ये आने पे अगर 2 साल ही लगा, 2 साल आने से भी 50% का CAGR मिलेगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा खासा CAGR है, जो कि आप लोग को FD गोल्ड किसी में भी नहीं मिलेगा। और एक बात का डर होता है कि क्या ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाने से कंपनी को अच्छा मानना और शेयर प्राइस नीचे जाने से कंपनी को बेकार मानना, जो कि बहुत ही ख़राब सोच है ये। क्योंकि कंपनी अच्छा कर रहा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया परफॉर्मेंस क्या है, बट शेयर प्राइस इतना नीचे है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जितना भी अच्छा कर ले शेयर प्राइस नीचे ही रहता है, बट इतना टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा नीचे, क्योंकि इसको ऊपर जाना ही है। क्योंकि जितना भी
स्ट्रॉन्ग हैंड का पैसे लगा हुआ है। वो लोग इतना दिन तक, जैसे कि ये कितना दिन से एक ही जगह पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कितना साल से, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कम से कम 2007 से एक ही प्राइस पर है, जो कि बढ़ा था। बट अभी तक जो यहाँ पर किसने परचेज़ किया था वो अभी तक सेल अगर नहीं किया होगा तो ये अभी तक सेम प्राइस में है, जो कि बहुत ही मतलब उन लोग का कुछ अभी तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो वो लोग भी चाहेगा कि उन लोग का पैसे बढ़े, तो ये लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी में रहता है कि जल्दी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसके बाद हम लोग शेयर प्राइस को ऊपर ले सके। अगर बिना परफॉर्मेंस से अगर शेयर प्राइस का मतलब स्टॉक फंडामेंटल है, अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, फिर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो क्रैश होना तैयार है, क्योंकि स्टॉक प्राइस डिपेंड करता है फाइनेंशियल के ऊपर। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए कल एक नया वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो पे मैंने कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ बाई और सेल के लिए, इट इज़ जस्ट एजुकेशन पर्पस वीडियो। सो आप लोग अगर बाई करते हैं तो अपना इच्छा से करिए, अगर आप सेल करते हैं तो आपका इच्छा से करिए। मेरा काम है आप लोग को सिखाना। आप लोग को सीखते रहिए। आप लोग जब सीख जाएंगे, ऐसा ट्रेड करेंगे, तो आप लोग अपने आप खुद से सिलेक्ट करेंगे, किसी भी स्टॉक को आप लोग पिक कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाइम टू डू इट अगेन टुमारो। हम लोग नया वीडियो एक कल अपलोड करेंगे। एंड बाय एंड टेक केयर।